हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा, जितने भी लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़ गए हैं सभी लोगों से एक बार मेरा अनुरोध है कि सभी लोग जोरदार तरीके से आज का सेशन शेयर करते चले। चलिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने किसके बात किया हुआ था। हम लोगों ने एमसीक्यू पैटर्न जो स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स तक की बारी में बात कर लिया था। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? आज का हमारा जो सेशन है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो थंबनेल लगा हुआ है वो किस पे है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। अब बेटा, आज हमें जो बात करनी है, बात ये करनी है कि आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कौन कौन से एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकते हैं और आप उनका क्या आंसर कर सकते हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एज एन इलेक्ट्रोप्लेटेड प्रोटेक्टिव कवरिंग व्हाट मेटल इज यूज। यानी सीधी सी बात कहा जा रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती है। क्या लगाया जाता है? प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जा रही है, ये प्रोटेक्टिव लेयर किसका बना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई ऑप्शन में आपको दिया गया क्या, प्लूटोनियम, क्रोमियम, निकेल एंड आयरन। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, आयरन आयरन का कभी भी हम लोग क्या नहीं करते, प्लेटिंग नहीं करते। ये ध्यान दीजिएगा, आयरन की हम लोग प्लेटिंग नहीं करते, यानी आयरन का हम लोग आवरण नहीं बनाते। अब रही बात दूसरी निकिल की, निकिल का तो हम लोग करते हैं, लेकिन बेटा हम लोग किसके लिए करते हैं, फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ रस्ट। किसके लिए? फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग। अब फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग यानी जंग से बचाव के लिए। थोड़ी सी बातें ये जरूर ध्यान दीजिएगा, किसके लिए है, जंग से बचाव के लिए। अब जैसे ही आपने ये दो बातें समझ ली, अब तीसरी बात करते हैं। जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी धातु या तत्व। अब जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं इनका हम लोग प्रयोग नहीं करते। तो हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम का हम लोग किस में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जैसे ही हम इसको यूज करते हैं, ये क्या कर देता है, प्रिवेंटेशन करा देता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। क्या बना देता है? प्रोटेक्टिव लेयर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया कि भाई प्रोटेक्टिव लेयर कौन बनाता है, यही तो बात आपसे इसमें पूछा गया, यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो यहां पे बेटा आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर नंबर बी, क्रोमियम। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में आ गए हैं सभी का मैं अंजनी तिवारी आपके चाणक्य क्लासेस नैनी परिवार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा, आज सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, आप सारे क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। बेटा मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, जिससे आप हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो बेटा आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, देन क्या है कि पॉजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एल्कलाई मेटल्स एंड हैलोजन। यानी कहा यह जा रहा है बेटा कि जो एल्कलाई मेटल्स है इनके और हैलोजन की प्रॉपर्टीज कौन रखता है। तो अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले अगर हम बात करें वैलेंसी की, किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंसी। तो एल्कलाई मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है, +1, और हैलोजन की वैलेंसी क्या होती है, -1। अब इसमें से आते हैं, पहले तो यहां पे ये देखते हैं बेटा कि वैलेंसी किसकी क्या है। तो हीलियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 0, हाइड्रोजन की 1, सोडियम की 1, क्लोरीन की भी 1, लेकिन क्लोरीन की क्या होती है, -1,
सोडियम की क्या होती है +1 और हाइड्रोजन के पॉसिबिलिटी होती है +1 एंड -1 यानी +-1। अब बेटा +1 हाइड्रोजन के पास भी है और सोडियम के पास, -1 क्लोरीन के पास भी है और हाइड्रोजन के पास। तो यहां पे कह रहा है कि जो दोनों की प्रॉपर्टी यानी इसी के पास एल्कलाई मेटल प्रॉपर्टीज भी है और हैलोजन में प्रॉपर्टीज है। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको क्या पता हो जाना चाहिए कि कौन सा होगा, बी ऑप्शन यानी हाइड्रोजन। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम बेटा कहां से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं भाई, लेफ्ट टू राइट। यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं और यहां पे ऊपर से नीचे क्या आते हैं, ग्रुप्स आते हैं। थोड़ा सा मैं ऐसे अभी इंडिकेट कर रहा हूं, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप को, ये डायरेक्शन। और पीरियड को कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ये डायरेक्शन। अब कहा यह जा रहा है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है। तो भाई आपने पढ़ा होगा कि जब आप बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो फर्स्ट 2 ग्रुप होते हैं बेटा, फर्स्ट 2 ग्रुप्स दे आर बिलोंग्स विद द एस ब्लॉक, आफ्टर दैट 10 ग्रुप्स बिलोंग्स विद द डी ब्लॉक एंड आफ्टर दैट 6 ग्रुप्स आर बिलोंग्स विद द पी ब्लॉक। यानी पहले 2 ग्रुप किससे बिलोंग करते हैं, एस से, देन किससे बिलोंग करते हैं, डी से, और फिर लास्ट वन किससे बिलोंग करते हैं, पी से। अब ये कह रहा है जब आप यहां से यहां आएंगे तो क्या होता है कि ये क्या होते हैं, मेटल, ये भी क्या होते हैं, मेटल, और ये क्या होते हैं, नॉन मेटल। क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो अब ये कहा जा रहा है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में जा रहे हो तो अब अगर हम यहां से बात कर रहे हैं नॉन मेटल की, तो भाई स्टार्टिंग में जो नॉन मेटल होगा वो नियर अबाउट मेटल की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, जो लास्ट होगा वो क्या करेगा, प्योरिटी को शो करेगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या कह रहा है कि ऑप्शन में पहले में रिमेन्स कांस्टेंट, तो भाई कांस्टेंट तो नहीं होगा, ये बढ़ सकता है या तो घट सकता है। अब अगर आप राइट टू लेफ्ट की बात करते तब ये क्या करता, डिक्रीज करता, लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट बात कर रहे हो तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो डिक्रीज तो नहीं होगा लेकिन क्या हो सकता है, इंक्रीज। अब कह रहा है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर का कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि भाई मैंने अभी आपको क्या बता दिया कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट में ये प्रॉपर्टीज क्या कर जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं। तो यहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, इंक्रीज, यानी बढ़ जाती है। अब बेटा ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा क्या है इसमें कि जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं उनके लिए गलत है। तो एटॉमिक नंबर इज लेस देन 7। अब भाई यूरेनियम का मतलब क्या है कि भाई जिनका जो एटॉमिक नंबर है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 92U। अब इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है कि यूरेनियम से पहले आता है, किससे पहले आता है, यूरेनियम से पहले। तो 92 से ये क्या हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे। दूसरा इसके एग्जाम्पल इज थोरियम, थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 89। तो यहां से ये बात भी सही है बेटा, ये बात भी सही आ गई। तीसरी बात कर रहा है डिके रेडियोएक्टिवली एज दे आर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब कोई भी एलिमेंट अपने अंदर से बेटा अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 रेस को क्या करता है, रिलीज करता है। अल्फा, बीटा, गामा रेस को रिलीज करता है तो वो अपनी नेचर को क्या करता है, खो देता है। तो अपने नेचर को किस वजह से खो रहा है, रेडियो एक्टिविटी के लिए। तो ये बात भी क्या है, सही है। और लास्ट वन कह रहा है एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यानी भाई 92 से ज्यादा होना, तो ये तो पॉसिबल
नहीं है। तो यहां से बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका D1 यानी एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। और यहां पे स्टेटमेंट गलत है, इस बात के लिए पूछा गया, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है डी। अगर पूछ लेता कि कौन सा स्टेटमेंट सही है तो बेटा यहां पे डी के प्लेस पे क्या आ जाता ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, यानी इनमें से सभी। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, यानी इसमें से बेटा आपको क्या करना है, सबसे सही बातें चुननी है। यानी हो सकता है एक से अधिक स्टेटमेंट क्या हो, करेक्ट हो। यह नहीं हो सकता बेटा कि स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकते, स्टेटमेंट एक से अधिक भी करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा स्टेटमेंट चूज करना है जो स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट हो। ठीक है, तो अब यहां पे कह रहा है कि बोथ एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड्स आर लेस बेसिक। चलिए अभी आगे चलते हैं। यहां बोथ एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हां भाई, ये लेस बेसिक ना होके क्या होते हैं, मोर बेसिक। क्या होते हैं, मोर बेसिक। तो यहां पे ये बात तो गलत थी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हां भाई, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड अगर हम इन दोनों की बात करें तो इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +3। अब +3 है तो प्लस यानी पॉजिटिविटी, और 3 जो है ये क्या बता रहा है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। तो +3 कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होने के कारण ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। यानी अभी ये बात सही निकल गई। थर्ड वन कह रहा है कि बोथ एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड डू नॉट एग्जिबिट मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये बात क्या है, गलत है बेटा। और लास्ट वन, बोथ एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड डू नॉट शो सेम ऑक्सीडेशन ऑफ +3। ये +3 दोनों नहीं दिखाते। अब मैं बता रहा हूं बेटा यहां की +3 दिखाते हैं और यहां पे यही ऑप्शन में आ गया कि ये नहीं दिखाते, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वन, कि बोथ एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनाइड एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अब कह रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर को इंक्रीज किया जाए, बेटा किसको इंक्रीज किया जाए, एटॉमिक नंबर को, तो क्या होता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है यानी ये कहां से जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। और अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है, क्या है, एटॉमिक साइज, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब एक बात दिमाग में बैठाइएगा, एटॉमिक साइज का जो रिलेशन अगर आपसे पीरियोडिक टेबल में पूछ ले तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम, कहां से भाई, टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे जाने पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट, कहां से, लेफ्ट टू राइट, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। तो यहां से आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अब यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि भाई क्या होता है, तो द रेडियस रिमेन्स अनचेंज। भाई अनचेंज तो हो ही नहीं सकता, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना। दूसरी बात कह रहा है कि द रेडियस फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। मैंने सिर्फ क्या बताया, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज का कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं, तो ये भी गलत हो गया। द रेडियस इंक्रीजेज, ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। लेकिन द लास्ट वन कि द रेडियस डिक्रीजेज, ये बात क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंथेनाइड प्रॉपर्टी। इनमें से बेटा कौन सा ऐसा है जो लैंथेनाइड प्रॉपर्टी को शो नहीं कराता। अब लैंथेनाइड के कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान देने हैं बेटा। पहला जो आपको ध्यान देना है, कलर। तो ध्यान क्या देना है बेटा, इनका जो कलर होता है वो क्या होता है, सिल्वरी ग्रे, यानी सिल्वर कलर में होता है। और कैसा होता है, ग्रे कलर में होता है। ग्रे कलर यानी चांदी के जैसा होता है बेटा, और थोड़ा सा मिट्टी जैसा कलर शो करने लगता है। दूसरा,
ये क्या करते हैं, टर्निश रैपिडली बाय एयर, टर्निश रैपिडली बाय एयर, यानी ये एयर के साथ बहुत जल्दी अपने आप को क्या करने लगते हैं, बदलने लगते हैं, धूमिल करने लगते हैं। थर्ड वन क्या कह रहा है कि हार्डनेस इंक्रीजेज, हार्डनेस इंक्रीजेज विथ एटॉमिक नंबर, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी अगर आप इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कराते हैं तो इनका धीरे धीरे हार्डनेस भी बढ़ जाता है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा एमपी, ये कितना होता है, 1200 केल्विन से एबव, यानी 1200 केल्विन से एबव होता है। तो चलिए अब ये 4 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, इसमें देखते हैं। पहला है दे आर सॉफ्ट मेटल्स विथ अ व्हाइट सिल्वरी कलर, सिल्वरी कलर है तो ये बात क्या हो गई, करेक्ट हो गई। सेकेंड वन दे टर्निश रैपिडली बाय एयर, टर्निश रैपिडली बाय एयर, ये बात भी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। थर्ड वन द हार्डनेस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, मैंने क्या बताया कि हार्डनेस इंक्रीज करता है विथ एटॉमिक नंबर, यानी ये बात भी क्या हो गई, सही हो गई। कह रहा है बेटा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल रेंजेस फ्रॉम 500 टू 1000 केल्विन, और मैंने क्या बताया भाई, मेल्टिंग पॉइंट जो है मोर देन 1200 केल्विन, यानी इसके बीच में नहीं होता, इससे क्या होता है, ज्यादा। तो कौन सी बात गलत हो गई बेटा, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि व्हाट इज द लैंथेनाइड्स फाइनल एलिमेंट। जब लैंथेनाइड के फाइनल एलिमेंट की बात करें तो भाई पहला एलिमेंट हमारा तो लैंथेनाइड होता है यले, और लास्ट एलिमेंट क्या होता है बेटा, लास्ट एलिमेंट होता है एलयू, ल्यूटेरियम। अब यहां पे जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है, फर्स्ट होता है और ये क्या होता है, लास्ट होता है। तो यहां पे पूछा क्या जा रहा है, फाइनल एलिमेंट यानी लास्ट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। तो लास्ट एलिमेंट कौन हो जाएगा, ल्यूटेटियम। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि बेयर्स रिएजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी बेटा पूछा यह जा रहा है कि बेयर्स रिएजेंट किसे कहते हैं। दिमाग में आपको बैठाना है बेयर्स रिएजेंट, ये रिएजेंट बेटा नाम दिया गया किसको, एल्कलाइन केमनोफोर को। किसको दिया गया है, एल्कलाइन केमनोफोर को। इसके लिए बेटा सबसे पहले बेयर्स साहब ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया था कि ये क्या किसकी तरह करता है, एज अ रिएजेंट। इस पे बेयर साहब को एक अवार्ड दिया गया था भाई, नोबेल प्राइज, तो वो आपको बाद में समझना है। बस यहां आपको क्या समझना है कि बेयर्स रिएजेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी एल्कलाइन केमनोफोर, यानी एल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि AgCl फेल्स टू पास विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, यानी AgCl इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो नहीं दे पाता, यानी कौन से टेस्ट को ये नहीं देता। तो बेटा AgCl की क्या है बेटा कि अगर जनरली हम इसकी बात करें तो ये सॉल्ट होते हैं, लेकिन यहां पे हम इनका यूज किसमें कर रहे हैं, टेस्ट में। तो ध्यान दीजिएगा AgCl कौन सा टेस्ट देता है, एल्कलाइन टेस्ट देता है। कौन सा टेस्ट देता है, एल्कलाइन टेस्ट देता है। ये एल्कलाइन टेस्ट कब देगा, जब हम इसमें नेचर देखेंगे किसकी, मेटेलिक नेचर, और मेटेलिक नेचर में भी बेटा किसका, सिल्वर का। जब हम बात करेंगे दूसरे नेचर की, तो दूसरा नेचर ये कौन सा शो करता है, एसिड टेस्ट। कौन सा टेस्ट, एसिड टेस्ट। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, Cl माइनस के कंडीशन को कॉज कराता है। इसके बेस पे हम देखते हैं। थर्ड, ये क्या होता है कि कौन सा टेस्ट दे सकता है, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। क्या दे सकता है, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। अब अगर हम बात करें इन तीनों टेस्ट में जो बॉन्डिंग एबिलिटी होती है वो कौन सी बॉन्डिंग एबिलिटी होती है, कोवलेंट होती है। कौन सी बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग एबिलिटी होती है, कोवलेंट होती है, जिसके कारण ये। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोमिल क्लोराइड CrCl2,
तो यहां पे ये क्या करता है, सिमिलर नेचर को शो करा देता है। सिमिलर नेचर को शो कराने की वजह से ये टेस्ट नहीं दे पाता। तो इसीलिए बेटा कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है कि जो नहीं दे पाएगा, तो कौन सा, सी ऑप्शन, क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। अब भाई जब आपसे अगर कभी पूछा जाए कि एलॉय कब बनता है, एलॉय को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु कब बनाए जा सकते हैं, दिमाग में बैठा लेना है। मिश्र यानी मिलाया कब जा सकता है, जब उनके नेचर सेम हो। क्या हो, नेचर सेम हो। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं धातु की, मेटल की, तो यानी यहां पे मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज सेम होंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी कि जो इनका एटॉमिक साइज होगा। क्या होगा, एटॉमिक साइज, ये क्या होगा, नियर बाई सेम होगा। क्या होगा, नियर बाई सेम, यानी लगभग समान होना चाहिए। ठीक है, अब क्या समान होना चाहिए, एटॉमिक साइज। ये दिमाग में बैठा लेना है। अब आप चलिए फर्स्ट ऑप्शन पे आइए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, इनके पास सेम एटॉमिक नंबर है। तो भाई सेम एटॉमिक नंबर से क्या लेना देना हमें एलॉय से, हमें एलॉय के लिए क्या चाहिए, सेम एटॉमिक साइज चाहिए ना। दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे तो हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि भाई सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इसका मतलब है कि भाई एक ही जैसा एलिमेंट है ना। और जब एक जैसा एलिमेंट होता है तो एलॉय कहां बनता है, एलॉय बनने के लिए क्या चाहिए भाई, मिनिमम 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स की कंडीशन होनी चाहिए, और जो क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हो। तो दूसरी बात गलत हो गई, दे हैव नियरली सेम एटॉमिक साइज। ये बात क्या हो गई, सही हो गई। नन ऑफ द एबव, ये तो अब गलत है ना, एक तो सही मिल गया। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, थर्ड वन, दे हैव नियरली सेम एटॉमिक साइज। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले बेटा अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में हैं, सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव सेशन को शेयर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं कराते। अब पहला क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर हम इनकी बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब संक्रमण तत्व में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कहां से होता है, +2 to +7। यानी अगर आप मैग्नीज की बात कर रहे हो तो मैग्नीज में +2 to क्या होगा, +7 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आयरन +2 +3 +4 +6, ऐसे ही कॉपर +1 +2, ये अलग अलग शो कर रहे हैं ना। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, तो ये बात तो क्या है, सही है। सेकेंड वन में आते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। हाँ, अब अगर हम कॉम्प्लेक्सेस के अकॉर्डिंग बात करें, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस के अकॉर्डिंग, तो आपने पढ़ा बेटा कि जैसे K3 FeCN6, या आपने ऐसे पढ़ा K4 FeCl6, आपने पढ़ा बेटा PtCl4 आउटसाइड Cl2, आपने पढ़ा NiCl5 आउटसाइड SO4। आपने ऐसे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड पढ़े। ये जो कंपाउंड आपने पढ़े हैं ये किस बेस पे है भाई, अब देखिए यहां पे ये सेंट्रल एटम है ना, ये भी हमारा क्या है, सेंट्रल एटम। ये डिफरेंट टाइप के क्या फॉर्म कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। तो अगर डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की एबिलिटी है तो ये तो है ना भाई इसमें। अब थर्ड वन, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। तो भाई ये तो आपको पता होगा कि अगर आप आयरन की बात करते हो तो आप जानते होंगे ना कि ब्लैकिश ब्राउन कलर होता है जनरली। आप अगर गोल्ड की बात करते हो, AU गोल्ड,
तो इसका कलर माना ही गया है भाई गोल्डन, सिल्वर, सिल्वरी कलर, जेडन, येलोइश ग्लो, यानी ये डिफरेंट कलर शो कर रहा है ना। तो यहां से ये बात भी क्या है, करेक्ट है। अब हम आते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो दिमाग में बैठा लेना भाई कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी यानी प्राकृतिक रेडियो धर्मिता ये किसके पास होता है, एफ ब्लॉक के पास। किसके पास होता है, एफ ब्लॉक के पास। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास ये एबिलिटी नहीं होती। तो यहां से बेटा कौन सा नहीं होता भाई, ये फोर्थ वन ना। तो यहां से अब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द पेयर इन विच बोथ द एलिमेंट जनरली शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमेशा एक जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कराते हैं। तो दिमाग में बैठा लेना बेटा कि एस सी और जेडन, जेडन हमेशा क्या शो कराता है, +2। क्या शो कराता है, +2 शो कराता है। और एस सी क्या कराता है, +3। ठीक है, यह हमेशा की बात कर रहा है। तो जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो यहां से कभी कभी आपको ये कहा जाता है कि नहीं भाई इनमें जिंक क्या कर रहा है भाई, +2 भी शो कर रहा है, एयू भी +2 करता है, सिल्वर +1, कॉपर +1, Cu2 +2 +2 +2, यहां पे +3। अब इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको फिर ध्यान में आना चाहिए कि भाई डिफरेंशियल है ना, तो इसका एक अलग बिहेवियर है ना। ठीक, तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका, फर्स्ट वन, स्कैंडियम एंड जिंक। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लैंथेनाइट कंट्रैक्शन इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन। अब बेटा जब हमने आपको लैंथेनाइट कंट्रैक्शन की बात बताई थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ईएनसी। क्या कहते हैं, ईएनसी। अब भाई तो जब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ईएनसी की वजह से। तो भाई यहां पे जहां मिल जाए आपको, भाई पहले में क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से नहीं लेना देना है। दूसरे में है तो ये बात तो सही है, रेडियस से नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, यहां पे आंसर हो जाएगा सेकेंड वन, क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इज एसोसिएटेड विथ हायर कैटालिटिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है बेटा कि जिसकी वजह से ये हायर कैटालिटिक एक्टिविटी। अब जब भी कैटालिटिक एक्टिविटी की बात करते हैं, थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देना है। किसकी बात करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी ये रिएक्शन के रेट डिपेंडेंसी की बात करते हैं, रिएक्शन रेट डिपेंडेंसी की बात करते हैं। और रेट डिटरमाइनिंग कंडीशन में क्या होगा, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी को हम लोग यहां पे जब भी बात करते हैं पीरियोडिसिटी में, तो किसके फॉर्म में बात करते हैं, एंथैल्पी के फॉर्म में बात करते हैं। तो यानी हमें जैसे ही कैटालिटिक एक्टिविटी मिल जाए तो हमें किस पर ध्यान देना होगा, एंथैल्पी पर। तो अब बेटा यहां पे देखते हैं, भाई पहले में कह रहा है हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि भाई कैटालिटिक एक्टिविटी किस पर डिपेंडेंट होती है, एंथैल्पी पे। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इससे तो कोई लेना देना नहीं है भाई, पैरामैग्नेटिक हो डायमैग्नेटिक हो, ये फिर भी क्या करते हैं, रिएक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड वन, कलर ऑफ हाइड्रेट आयन, कलर से कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का हमारा कोई रोल नहीं होता। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से भी कोई रोल नहीं होता। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाई
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वजह से ये क्या शो करते हैं, ये कैटालिटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Zr and HF, zirconium and hafnium have almost equal atomic and ionic radii because of। अब भाई जब कभी भी जर्कोनियम और हाफनियम आ जाएगा तो बेटा आपको यहां पे कुछ सोचना ही नहीं है, यहां पे आपको दिमाग में बैठा लेना है ये क्यों नियर अबाउट कंडीशन शो करते हैं। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, अभी इससे पहले के कॉन्सेप्ट में भी हमने बात किया, तो किसकी वजह से होते हैं, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से। जो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है ये क्यों होता है भाई, ये होता है बेटा क्या करता है कि इस नेचर को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से नियर अबाउट सेम क्या करा देता है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई करा देता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं जनरली अपने बिहेवियर को सिमिलरिटी शो कराने लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन KMnO4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज। अब जब बेटा आपसे KMnO4 की बात की जा रही है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान है। आप बस क्या कीजिए, इसे x लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है, प्लस कर लीजिए, O का क्या होता है, -2 होता है, कितने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से, ठीक है, और इक्वल टू क्या कर लीजिए 0। यहां से क्या आएगा +1 प्लस x, यहां से क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। अब इसे ट्रांसफर कर लीजिए, यहां से माइनस है इधर आएगा प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो x में से 8 - 1 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा +7। तो x इक्वल टू क्या आएगा +7। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि अगर हम KMnO4 में Mn के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं वो कितना होता है, +7 होता है, यानी मैग्नीज का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लिया गया, +7 मान लिया गया। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि इन एल्कलाइन सोल्यूशन MnO4- चेंजेस टू। अगर हम एल्कलाइन सॉल्यूशन की बात करते हैं, ध्यान देना, एल्कलाइन सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें MnO4- ये चेंज किसमें हो जाता है, ये चेंज होता है MnO2 में। किसमें चेंज होता है, MnO2 में। अगर आपको ध्यान हो तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेट। इसे क्या कहते हैं, मैग्नेट आयन कहते हैं। अब जैसे KMnO4 ये सब क्या है, मैग्नेट आयन के फॉर्म है। इससे ये क्या करते हैं, जैसे ही किसी एल्कलाइन सॉल्यूशन में रखे जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करने लगते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड फॉर्म करने लगते हैं। क्या फॉर्म करने लगते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन MnO2। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक आयन। बेटा डायमैग्नेटिक आयन के लिए आपको दिमाग में बैठा लेना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो डायमैग्नेटिक आयन होगा। तो याद रखना बेटा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर में हमेशा ध्यान किसको रखना है, जिंक को। यानी जिंक में क्या होता है, अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो जिंक में क्या होता है, डी में 10 होता है। डी में क्या होता है बेटा, 10 होता है, जो क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3d10। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। जब हम इसके आउटर मोस्ट कंडीशन को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 4s2 3d10। अब एक बात दिमाग में आपको बैठाना है कि जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, निकालते हैं, यानी जब हम इसके ऊपर प्लस चार्ज की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलता है, हाई एनर्जी सेल से। तो अब हाई एनर्जी सेल कौन हो जाता है, यहां पे यस हो जाता है। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आप रिलीज कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये निकल गया, खाली बचा क्या हमारे पास, 3d10। अगर डी में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हो तो वो कौन से नेचर को शो करता है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसलिए यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, डी
यानी Zn2+। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, किस ऑर्बिटल से ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई अभी मैंने बताया कि ns2n-1 थोड़ा सा, हाँ चलिए, ns2n-1 d1 to 10। जब हम इसकी बात करते हैं तो भाई अभी मैंने क्या बताया कि जितने प्लस आएंगे पहले 2 प्लस तो इससे ले जाएंगे, उसके बाद इससे जाएंगे ना, यानी ns से होगा और किससे होगा, n-1 d से होगा। तो यहां पे आपको ऑप्शन चूज करना है बेटा कि किसके पास ये ऑप्शन मिल रहा है। यहां पे ns तो मिल रहा है लेकिन साथ में np है तो ये नहीं होगा, n-1 d है लेकिन ns नहीं मिल रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यहां केवल ns है तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन इस ऑप्शन के पास क्या है, दोनों है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, हमारा सेकेंड वन, n-1 d एंड ns। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच मेटल हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको ध्यान देना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, सबसे ज्यादा, देन किसके लिए होता है, लिक्विड के लिए, और लास्ट वन किसके लिए होता है, गैस के लिए। अब अगर हम बात करें तो सीजियम किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, सोडियम किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, मरकरी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड, और टीन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। यानी सीजियम, सोडियम और क्या है हमारा, टीन, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड। अब इनका अब किससे है भाई, मरकरी, Hg। अब कह रहा है कि भाई इनमें सबसे कम कौन हो, तो भाई ये तीन का क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, यानी ये सबसे कम होगा, तो सबसे कम कौन हो जाएगा, मरकरी। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी Hg। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम बात करें भाई Cu की, Cu का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29, और कितना चार्ज है भाई यहाँ 2+। जब हम बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, 4s2 3d9 होता है। अब या इसे हम 1 कर ले, लेकिन जैसे ही 2+ निकाल देंगे तो यहां 3d9 बचेगा, तो यहां से ये हो जाएगा। अब या इस कंडीशन को देखें, Cr2+, इसमें क्या होगा, क्रोमियम 24 होता है एटॉमिक नंबर, 24 के लिए क्या होगा, 4s2 3d4, यानी 2 ये निकल गया, d में 4। ऐसे ही Fe 26 3+, 4s2 3d6, 2 यहां से निकल गया, 1 यहां से निकल गया, लास्ट में क्या बच गया, 3d5 बचा है। Mn का क्या होता है, 25 2+, 4s2 3d5, यहां से 3d5 बचा है। CO 27 कितना है भाई, 3+, यानी अगर हम इसे करें 4s2 3d7, यहां से निकालें तो लास्ट में ये क्या बचा, 3d6 बचा। ऐसे ही बेटा निकिल यानाइट 28, इसके लिए करेंगे 4s2 3d8 होगा, 2 यहां से 1 यहां से क्या आएगा, लास्ट में 3d7। Sc 21 3+, 4s2 3d1, 2 यहां से 1 यहां से, यानी 3d0 आया, और Cr का निकल गया। अब बेटा यहां आपको देखना है कि D में किसके पास सेम है, इसके पास 9, इसके पास 4, ये तो दोनों तो सेम नहीं है। 5 5, ये सेम ये सेम, तो 5 किसके पास है, Fe के पास, 5 किसके पास निकला, Mn के पास। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड वन, यानी Fe3+ एंड Mn2+। ये बात क्लियर। इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि मोर साल्ट इज अ, तो याद रखना बेटा मोर साल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है। क्या होता है बेटा, डबल सॉल्ट होता है, ये जरूर याद रखना। आपने बेटा ये क्लास 10th में भी पढ़ा, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा, क्लास 10th में आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा, और क्लास 11th में बेटा आपने ये रिडॉक्स में पढ़ा। तो ये जरूर दिमाग में बैठाइएगा कि ये मोहर सॉल्ट की अगर बात हो तो मोहर सॉल्ट कैसा सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या ध्यान देना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ इनेंशियो फॉर्म, इनमें से कौन सा ऐसा होता है बेटा जो इनेंशियो फॉर्म बना सकता है। पहले तो एक इसमें देखिए बेटा ये दो अलग अलग हो गए, अब जो दो अलग अलग हो गए तो कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कंडीशन शो नहीं करा सकते, तो यहां से ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। अब यहां पे अगर हम बात करें इनेंशियो फॉर्म, इनेंशियोमॉर्फ कब बनता है बेटा, जब इनर एंड आउटर दोनों का बिहेवियर क्या हो, सिमिलर हो, यानी जो लिगेंड है, जो कंबाइनिंग एजेंट है, उनका बिहेवियर क्या हो, अगर सेम हो। तो यहां पे देखें Cl2 है, यहां NO2 है, यहां Cl2 यहां Cl, तो इनका नेचर क्या है, सेम है, इनका नेचर सेम नहीं है। अगर नेचर सेम नहीं तो ये ऐसा कंडीशन शो नहीं कराएंगे। तो अब यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकेंड वन, यानी COEN2 Cl2 Cl, ये हमारा क्या है, इनेंशियोमॉर्फ शो कराता है, यानी ये प्रतिबिंब रूप दर्शाता है। ये बात क्लियर। और आज के सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसकी बात करते हैं। कहा जा रहा है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द सेम वेवलेंथ, दिस रिजल्ट इज। अब कहा यह जा रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक के होते हैं भाई, आपने पढ़ा डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में जो ट्रांजिशन होगा किसके किसके बीच होगा, डी और डी के बीच होगा। तो यहां पे आपको क्या देखना है कि इसमें देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, डी एंड यस, तो ये पॉसिबल नहीं है, यस एंड यस ये तो और ही नहीं है, यस टी ये तो फर्जी चीजें हैं, इसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। अब लास्ट वन हमारा क्या है, डी एंड डी ट्रांजिशन, यही तो हमारा पॉसिबिलिटी है। तो यहां से बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ वन, डी एंड डी ट्रांजिशन। ये बात क्लियर हो गई। अब जब बेटा ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आज का सेशन इसी पे कंप्लीट होता है। लेकिन बेटा जितने भी लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े थे, बेटा सभी लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़िए तो सारे कॉन्सेप्ट को लिखते चलिए, समझते चलिए, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करते हुए चलिए। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आज का सेशन भी आप सबको पसंद आया होगा, आप सबने आज के सेशन को भी एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, मन लगा के याद किया होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।